Hello friends, welcome to my channel Amused Brain, and in this session we are continuing with this chapter digestion and absorption। और हमारे आज के सेशन में हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे लास्ट सेशन में मैंने बकल कैविटी में पैलेट और टंग और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ भी पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आप में से बहुत बच्चों को पता होगा कि भाई सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे माउथ रीजन में प्रेजेंट होती हैं और क्या सिक्रीट करती हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। लेकिन इस सेशन में हम इस सलाइवरी ग्लैंड की डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या लोकेशन है सलाइवा की, क्या कंपोजिशन है, कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनसे ये ग्लैंड बनी है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को बच्चों शुरू करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में सबसे पहला पॉइंट ये है, द ग्लैंड्स दैट रिलीजेस सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ग्लैंड्स दैट releases saliva into the oral cavity। भाई ये ओरल कैविटी में सलाइवा को सिक्रीट करती है, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है जी। और इसके बारे में क्या बातें हैं, ये ग्लैंड, ठीक है। अब ग्लैंड जब हम पढ़ते हैं तो भाई ग्लैंड तो होती है एक्सोक्राइन या फिर वो हो सकती है एंडोक्राइन। तो ये कैसी है, इसका क्या नेचर है, क्या इसके पास डक्ट है या नहीं है, तो भाई इसके पास है डक्ट, ठीक है। दो तरीके की होती है, आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, मैंने भी पढ़ा रखा है। आप ये चैप्टर कहीं से भी पढ़े, मेरे चैनल पे भी है ये वाला चैप्टर, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन, ये थोड़ी अमीर होती है। व्हाई दे आर अमीर, क्यों, बिकॉज इनके पास डक्ट होती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है, सो दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर, ठीक है। जबकि दूसरी कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं, दे डू नॉट हैव डक्ट, भाई उनके पास डक्ट नहीं होती। थायराइड ग्लैंड डक्ट लेस होती है, तो उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क आपको समझ आ गया। ये अपनी सारी सिक्रीशन डक्ट के जरिए करती है ना, दे आर अमीर तो दे हैव डक्ट, सारी सिक्रीशन डक्ट के जरिए टारगेट पॉइंट पे पहुंचाना इनका काम होता है, ओके बच्चों। तो अब ये सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे होंगे कि मैम इनकी लोकेशन नहीं बता रही है, तो लोकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, लोकेशन में आपको बताती हूँ, पहले इसका डिवीजन भी एक बार देख लेते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, तो वी हैव माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड वी हैव मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तभी अभी मैं बोल ही रही थी ना बच्चों, सब पढ़ना जरूरी है, और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वी हैव माइनर सलाइवरी ग्लैंड एंड वी हैव मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो माइनर छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये हमारी ओरल कैविटी, ये जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ये इसके अंदर होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इनसाइड दी बकल कैविटी, ठीक है। और ओरल कैविटी, भाई बकल कैविटी के ये अंदर प्रेजेंट होती है, ये माइनर होती है, काफी छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। 800 से 1000 तक अप्रोक्सीमेटली ये पाई जाती हैं। तो इनका नंबर क्या है, 800 से 1000, छोटी छोटी होती हैं। और इनका काम क्या है, ये थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे देती है सलाइवा में, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा ही सिक्रीट करेंगी। जबकि जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड दी ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर अच्छे से करिएगा। ये जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड, इससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनसे कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे पास होती हैं, ओके। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड दी ओरल कैविटी, पर इनकी जो डक्ट होती है
उनकी जो ओपनिंग होती है, डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो ओरल कैविटी में आके खुलती है। इसीलिए जो सलाइवा होता है उसकी सिक्रीशन ओरल कैविटी में होती है बच्चों। ओके, सो इनका लोकेशन आउटसाइड दी ओरल कैविटी, इनका लोकेशन इनसाइड दी बकल कैविटी, इनसाइड दी ओरल कैविटी। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, इनको पहले निपटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आती है? सो हियर वी हैव लेबियल ग्लैंड्स, ठीक है जी, लेबियल ग्लैंड्स है, और हमारे पास इसमें बकल ग्लैंड्स होती है, ठीक है, पेलेटल ग्लैंड्स, देन लिंगुअल ग्लैंड्स, लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये वाली होती है हमारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड बच्चों, ठीक है। लेबियल ग्लैंड आप नाम से ही, ठीक है, समझ पा रहे होगे, यहाँ पे ये हमारे लिप्स पोर्शन में होती है। बकल ग्लैंड जो होती है ये हमारे चीक पोर्शन में होती है। पैलेटल ग्लैंड ये पैलेट पोर्शन में होगी, ठीक है, सो ये हमारे पैलेट में होगी। एंड लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड से आपको पता ही होगा ये कहाँ होती है, टंग रीजन में, ठीक है, सो टंग। ओके, तो ये थी हमारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड बच्चों। अब हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड पे चलते हैं। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमंस के केस में ही पढ़ेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म से हमें लेना देना भी है नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस के केस में ही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। सो बच्चों, ये जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, ह्यूमंस के केस में वी हैव 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 पेयर है भाई साहब ह्यूमन के केस में, यानी कि 6 है टोटल। ओके, ठीक है। तो इसमें से कौन सी है हमारी? पेरोटेड सलाइवरी ग्लैंड, देन सबमेंडिबुलर, ठीक है, और इसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी, एंड लास्ट इज सबलिंगुअल, ठीक है, तो सब लिंगुअल। ओके बच्चों, ये जो होती है ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड हमारे केस में वी हैव 3 पेयर्स एंड ये खुलती है आउटसाइड दी बकल कैविटी। ओके, अब हम, ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया इतना, ठीक है, इंट्रो हमने कर दिया है। अब हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए उसके लिए मैं ही रब कर देती हूँ। And finally to the most important part of this session which is glands और major salivary glands। तो चलो बच्चों, अब glands के बारे में डिस्कस करने का टाइम आ गया है और 1 by 1 सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। और मैंने टैबुलर फॉर्म में इसको बना दिया है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसको याद रखने में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरोटिड ग्लैंड के बारे में। ये जो पेरोटिड ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहाँ होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है आउटसाइड दी ओरल कैविटी, बट इनकी डक्ट ओरल कैविटी में खुलती है, ये तो क्लियर है। इसकी लोकेशन है बिलो ईयर लोब, ठीक है। हमारे जो ईयर लोब होता है ना बच्चों, ये जो ईयर लोब है इसके नीचे इस पोर्शन में, इस एरिया में हमारी पेरोटिड डक्ट प्रेजेंट होती है। बिलो ईयर लोब, और दोनों साइड में, ठीक है, इस ईयर लोब के नीचे भी यहाँ भी एक पेरोटिड डक्ट होगी और यहाँ भी एक पेरोटिड डक्ट होगी। ओके, ईयर लोब के नीचे या उसके पास है ना, हम ये लिख सकते हैं इससे निकलने वाली डक्ट, इससे निकलने वाली डक्ट का नाम है स्टेनसेंस डक्ट। तो ये जो हमारी भाई स्टेनसेंस डक्ट होती है ये इससे निकलती है, पर ये खुलती कहाँ है ना? हमारी ओरल कैविटी में तो बहुत सारी जगह है भाई, हमारी पैलेट है, हमारी टंग है, हमारे दांत हैं, तो ये वाली खुलती कहाँ है? तो ये खुलती है हमारे अपर जॉ के सेकंड मोलर, जो हमारा लास्ट में सेकंड लास्ट मोलर होता है वहां पे ये ओपन होती है, ठीक है। इट यहां लिख देती हूं, ओपन्स बिलो दी second molar of upper jaw।
हमारी जो अपर जॉ होती है उसके सेकंड मोलर, लास्ट में यही कहीं होगा ना सेकंड मोलर, तो उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे ही कहीं जाके, ठीक है, ऊपर की तरफ जॉ की तरफ ये खुलती है हमारी स्टेनसेंस डक्ट, जो कि ऑब्वियसली पैरोटिड ग्लैंड यहां से आ रही है तो कुछ अपर जॉ के पास ही उसकी डक्ट प्रेजेंट होगी। ओके, अपर जॉ। अब हम बात करते हैं द टाइप ऑफ सेल्स जो कि भाई इन ग्लैंड में मेनली पाई जाती हैं, जो इन ग्लैंड को बनाती हैं। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के केस में यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स होती है सेरस सेल्स बच्चों, ठीक है। सो सेरस सेल्स, ये जो सेरस सेल्स होती है क्या सिक्रीट करती है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, तो ये सिक्रीट करती है मेनली, ठीक है, वैसे सब ही कुछ ना कुछ मतलब सिमिलर सिक्रीट करती हैं, बट किसी किसी का, ठीक है, हर ग्लैंड का एक मेन सिक्रीशन होता है। ओके, उसी ग्लैंड के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे भी। तो पैरोटिड ग्लैंड का जो मेन सिक्रीशन होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज और वाटर। ये जो पानी आपके मुंह में आता रहता है किसी भी खाने को देख के, तो भाई ये किसकी वजह से होता है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड की वजह से होता है। तो हमारी सलाइवरी अमाइलेज के लिए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भाई ये पैरोटिड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी खाना आप देखते हो या फिर मतलब सोचते हो, कुछ लोग तो मतलब सोचते हैं खाना और मुंह में पानी आने लग जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। जैसे ही आप उस खाने के बारे में सोचते हो या फिर उस खाने को देखते हो, तो आपकी जो ग्लैंड है कि भाई वो कितना टेस्टी होगा, उसकी वजह से उस ऑलरेडी अपना जो सिक्रीशन है वो करने लग जाती है। ऑलरेडी जो सलाइवा है, माइलेज है, वाटर है, वो सिक्रीट होने लग जाता है मुंह में। ओके, तो बच्चों पैरोटिड ग्लैंड मेनली इस वाटर के लिए, जो खाने को देख के पानी आता है मुंह में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सलाइवरी अमाइलेज के लिए भी मेनली। चलिए, सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी, ठीक है, तो सब मैंडिबुलर ही बोलेंगे इनको हम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एट जॉ एंगल। तो यहाँ पे लोकेशन है एट जॉ एंगल, ठीक है, तो कुछ इस एरिया में। अब कौन से जॉ एंगल, अब अपर जॉ भी है और लोअर जॉ भी है, तो लोअर जॉ में, ठीक है, लोअर जॉ में यहाँ पे, ठीक है, एंगल पे प्रेजेंट होती है ये हमारी सबमैंडिबुलर। ओके, तो लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, जॉ एंगल पे प्रेजेंट होती है। इससे रिलेटेड डक्ट, इससे निकलने वाली डक्ट का क्या नाम है, वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स डक्ट, क्योंकि ये अब लोअर जॉ के एंगल पे प्रेजेंट है, तो लोअर जॉ के जब ये एंगल पे प्रेजेंट है तो इसकी डक्ट भी नीचे ही कहीं निकल रही होगी ओरल कैविटी में। तो डक्ट कहाँ ओपन होती है, सो इट ओपन्स बिलो दी लोअर, ठीक है, हमारे जो लोअर इंसीजर होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ वहां ये निकलती है, ठीक है, ये जो नीचे वाले इंसीजर होते हैं इनके नीचे से ये वाली डक्ट जो है वो निकलती है, तो बिलो द लोअर इंसीजर, ठीक है, या हम लिख सकते हैं बिहाइंड, बिहाइंड भी लिख सकते हैं इसके लिए टर्म, तो बिहाइंड द लोअर इंसीजर, हमारे नीचे वाले इंसीजर्स जो होते हैं, आगे वाले होते हैं ना इंसीजर्स। नाउ टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। सो कौन से टाइप की सेल्स की ये बनी है, तो ये बनी है मेनली म्यूकस सेल्स की, और इनका क्या सिक्रीशन है, इनका सिक्रीशन है म्यूसिन। व्हाट इज म्यूसिन, ठीक है, म्यूकस से तो आपको समझ आ गया भाई, कुछ म्यूकसी सब्सटेंस होगा ना, चिपचिपा, स्टिकी सा, स्लाइमी सा, तो म्यूसिन क्या होता है ना, ये इसके सिक्रीशन है। म्यूसिन बच्चों प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैंने इसके सेशंस भी डाल रखे हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। सो बच्चों, म्यूसिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन और मिक्सचर होता है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड वो क्या होते हैं, अगेन ये पॉलीसेकेराइड्स में ही आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो काफी स्लाइमी होते हैं, स्टिकी होते हैं। इसमें एग्जांपल होते हैं जैसे कि हेपेरिन, पेक्टिन, ठीक है, ये पेक्टिन आपको सेल वॉल में मिल जाएगा, सेल वॉल के मिडल लैमेला में, प्लांट के केस में। ओके, प्लांट हैव सेल वॉल ना, तो म्यूसिन इट इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ प्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये भी काफी स्लाइमी और स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। और ये जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी
ये जो सलाइवा सिक्रीट करती है, इनका जो सलाइवा काफी स्टिकी और काफी थिक होता है बिकॉज ऑफ दैट म्यूसिन। ओके, जबकि इसके केस में हमने क्या पढ़ा, वाटरी सलाइवा। वाटरी सलाइवा है, वहां पे लिक्विड है, डाइल्यूटेड सलाइवा है, यहाँ पे थिक सलाइवा ड्यू टू म्यूसिन, स्लाइमी होगा, स्टिकी होगा। सबलिंगुअल पे चलते हैं, लोकेशन। सो लोकेशन है बिलो दी टंग, हमारी टंग के नीचे, ठीक है, बिलो दी टंग या बीनीथ दी टंग भी लिख सकती हूं मैं। हमारी जीभ जो होती है, बात कर रही हूं मैं जिससे, इसके नीचे प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ डक्ट से निकलने वाली, तो भाई डक्ट का नाम तो इंपॉर्टेंट है। डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट, ठीक है, बार्थोलिन डक्ट, या फिर एक और नाम है बच्चों इसका डक्ट ऑफ रेवेनस, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन याद रख सकते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई, याद, डक्ट ऑफ रेवेनस क्वेश्चन आएगा, बार्थोलिन डक्ट और डक्ट ऑफ रेवेनस। तो ये इसकी डक्ट है हमारी सबलिंगुअल की, ओपन कहाँ होगी, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, बिलो दी टंग, ठीक है। अब ये तो जॉ एंगल पे थी, अब ये बिलो दी टंग, टंग के बिल्कुल नीचे, टंग के नीचे प्रेजेंट है, तो इसकी डक्ट भी कहीं ना कहीं वहीं खुल रही होगी, है ना, टंग के नीचे ही खुल रही होगी, तो डक्ट भी वहीं खुलती है। इट ओपन्स बिलो दी टंग, और वहीं से भाई अपना सलाइवा जो है वो निकालती है, वहीं से अपना सलाइवा सिक्रीट करती है। नाउ इससे रिलेटेड सेल, इसमें कौन सी ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी बच्चों म्यूकस सेल्स ही ज्यादा पाई जाती हैं, जो कि सिक्रीट करेंगी म्यूसिन। म्यूसिन आपको मैं बता चुकी हूँ। ओके, सो ग्लैंड हो गई, लोकेशंस हो गई, डक्ट, क्लियर, टाइप ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बिलो ईयर लोब, देन जॉ एंगल पे, देन बिलो द टंग, तो क्लियर है तीनों का, आपको यही आपको पूछा जाएगा, इनकी लोकेशन से, इनकी डक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीजें इनके बारे में पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल जो होती है भाई वो स्मॉलेस्ट होती है, सबलिंगुअल। ओके, सो लार्जेस्ट और ये वाली स्मॉलेस्ट। अब मैक्सिमम सलाइवा कौन सिक्रीट करती है, सब बच्चे सोचते हैं कि भाई ये सिक्रीट करती होगी क्योंकि ये लार्जेस्ट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करती है हमारी सबलिंगुअल, ठीक है। सो इट सिक्रीट्स मैक्सिमम सलाइवा, मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीशन के लिए सबलिंगुअल रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब एक इन्फेक्शन और एक वायरल इन्फेक्शन की हम बात करेंगे जो कि रिलेटेड है इस ग्लैंड से, ठीक है। आप सब उसका नाम जान गए होंगे, समझ गए होंगे, नाम है उसका मम्स, ठीक है। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग कर देता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पूरा मुंह ऐसे सूज जाता है, दोनों साइड का से गाल सूज जाते हैं, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। ओके, सो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, और इससे रिलेटेड ये किसको इन्फेक्ट करती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है वो वायरस। तो यहाँ पे नाम है उसका मम्स। मम्स जो है क्या है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है इस ग्लैंड का, ठीक है। तो 3 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, पैरोटिड के बारे में, और कुछ 2-3 बातें इसके बारे में भी याद रखनी है, ठीक है बच्चों। लोकेशन, डक्ट, मतलब पूरा चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सब ही इसमें पढ़ के जाना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत जल्दी से इसको समअप कर दिया है, वरना हम 1 बाय 1 चलते तो बहुत टाइम लग जाता। अब हम सलाइवा की कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिए एक बार। अब बात करते हैं सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में, और इसमें बहुत सारी चीजें बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है कि भाई सलाइवा में होती है एक एंजाइम, क्या नाम है उसका, सलाइवरी अमाइलेज। सो सबसे पहली चीज, सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है भाई, सलाइवरी अमाइलेज है।
बच्चों इसको और क्या क्या कहते हैं? तो इसको टाइलिन कहते हैं, इसको डायस्टेज भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन वर्ड भी आप पढ़ोगे और कहीं कहीं आप डायस्टेज भी इसके बारे में पढ़ोगे। ओके बच्चों, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन और डायस्टेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च के डाइजेशन में ये हेल्पफुल होती है। भाई हमारा स्टार्च, ओरल कैविटी में जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज करती है। नाउ नेक्स्ट, अब भाई वाटर भी होता है। सो इट ऑल्सो कंटेन वाटर 99.5% क्वांटिटी में, ठीक है, अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ आयंस भी प्रेजेंट होंगे, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन। सो इट ऑल्सो कंटेन सम आयंस जैसे कि सोडियम के आयंस है भाई, पोटेशियम, क्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो क्लोराइड आयन होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टाइलिन। टाइलिन को एक्टिवेट कराने के लिए इनका रोल है क्लोराइड आयन का। सो दे एक्टिवेट टाइलिन, एक्टिवेट टाइलिन। और कौन से आयन्स होते हैं भाई? पोटेशियम आयन्स, ठीक है, पोटेशियम सॉरी फॉस्फेट आयन, पोटेशियम तो हो गया, फॉस्फेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स। तो ये सारे आयन्स होते हैं, सारे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है बच्चों, और क्या प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में? सलाइवा ऑल्सो कंटेन म्यूकस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी कभी सलाइवा कैसा होता है, थिक सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। कि जब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कोई खाने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं किसी खाने को नहीं देख रही हूँ, बट अभी भी मेरे मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो और ग्लैंड वर्क करती हैं, जो मैंने आपको सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर के बारे में बताया था कि भाई वो कैसा सलाइवा सिक्रीट करते हैं, म्यूकसी सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सो म्यूकसी सलाइवा नॉर्मली भी सिक्रीट होता है, और जब हम कुछ खाना खाते हैं तब भी वो सिक्रीट होता है, तो म्यूकसी सलाइवा सिक्रीट होता ही रहता है बच्चों। सो सलाइवा ऑल्सो कंटेन म्यूकस। इट इज फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, इसके लिए म्यूकस जरूरी है। नाउ बच्चों, सलाइवा में एक एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है विच इज IgA, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा में। ये क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा। इट प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द एपिथेलियम। ओके, सो ये माइक्रोब, क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं, ओके, और अब दिन भर तो ब्रश करते हैं नहीं, तो कुछ ना कोई माइक्रोब जो है वो मुंह में घूमते ही रहते हैं। तो ये जो IgA है, ये उनको हमारी एपिथेलियम पे अटैच ही नहीं होने देती कि कहीं भाई वो माइक्रोब जो है एपिथेलियम को पेनिट्रेट करके अंदर ना घुस जाए। ओके, सो इट प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द एपिथेलियम। IgA का क्लियर हुआ, प्रिवेंशन में काम आता है माइक्रोब के। नाउ नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंटेन लाइजोजाइम। लाइजोजाइम इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। लाइजोजाइम जो एंजाइम होती है, ये बैक्टीरियासिडल एंजाइम है, बैक्टीरिया को किल करती है, तो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है। सो ये कैसी एंजाइम है? बैक्टीरियासिडल एंजाइम है ये हमारी, लाइजोजाइम, ये प्रेजेंट होती है। नाउ वी ऑल्सो हैव प्रोटीन कॉल्ड लेक्टोफेरिन, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव लेक्टोफेरिन बच्चों। फेरिन, फेरिन से आपको फेरस वर्ड रिलेट कर रहे होगे, फेरस, फेरस मतलब आयरन, तो ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है हमारे सलाइवा में, ठीक है। सो इट इज अ आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इन सलाइवा। क्यों प्रेजेंट होता है? ये आयरन के साथ बाइंड करता है और माइक्रोब की जो मल्टीप्लीकेशन है, बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको स्टॉप करता है, ठीक है, क्लियर है। सो लेक्टोफेरिन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है सलाइवा में। नाउ
इट ऑल्सो कंटेन लिंगुअल लाइपेज। आपको पता है लिंगुअल लाइपेज कहाँ काम करता है? फॉर फैट डाइजेशन इन स्टमक और इंटेस्टाइन। तो 20% अप्रोक्सीमेटली 20% फैट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट नॉट इन माउथ, इन इंटेस्टाइन और स्टमक। पर निकलता कहाँ से है? माउथ से, सलाइवा में ही होता है। ठीक है, सो 20% फैट, इसके बारे में बता भी चुकी हूं मैं आप लोगों को। इन इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन में ना। ये हो गया। पीएच क्या है हमारे सलाइवा का? सो पीएच इज स्लाइटली एसिडिक। पीएच इज 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक पीएच। ठीक है जी। वॉल्यूम, कितना सलाइवा सिक्रीट होता है पर डे में? सो द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा इज 1 to 1.5 लीटर पर डे। हमारे एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है। तो ये था इसका वॉल्यूम। हाँ, और वो सारी चीजें जो सलाइवा की कंपोजिशन है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है जी। तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्लियर हो गया है। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे, देन ये सेशन हम खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे और क्या बताना है मैं यही बता देती हूँ आपको कि आपको पता है जो ग्लैंड होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड, इनको रेगुलेट कौन करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा नर्व्स आती हैं? बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? और सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करता है यही सिस्टम, ऑटोनॉमिक, एएनएस। ओके, सो एएनएस में, ठीक है, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। sympathetic nervous system, अब इसका सलाइवा के सिक्रीशन में क्या रोल है? इट डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो ये वाला जो है, इट रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जबकि ये पैरासिम्पैथेटिक, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये आप याद रखिएगा बच्चों। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज और 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। तो मुझे आपको बताना है कि जब हम सो रहे होते हैं, ड्यूरिंग स्लीप, सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, काफी कम हो जाती है। इसी की वजह से हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बैड ब्रीथ होता है ना, हमारे मुंह से बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि रात भर सलाइवा सिक्रीट नहीं हुआ। रात भर वो सिक्रीट नहीं हुआ तो क्या हुआ? माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ गई। माइक्रोब की एक्टिविटी बढ़ गई, भाई वो बहुत खुश हैं, अब तो भाई हमारा ही राज है इसके पूरे बकल कैविटी के अंदर, वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसी वजह से हमें बैड ब्रीथ की इश्यू होती है सुबह सुबह। सो ड्यूरिंग नाइट और ड्यूरिंग स्लीप सलाइवा की सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है। ड्यूरिंग स्लीप सलाइवा secretion decreases. Now salivary amylase कहाँ प्रेजेंट? ह्यूमंस में प्रेजेंट है salivary amylase, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें salivary amylase नहीं सिक्रीट होती है। वो है कुछ हार्बीवोर्स, ठीक है। तो कुछ हार्बीवोर्स में सलाइवा, जो salivary amylase होती है वो एब्सेंट होती है। salivary amylase एब्सेंट इन किसमें? कुछ काउज, बफेलोज, ठीक है, गोट्स, इनके केस में सलाइवरी एमाइलेज एब्सेंट होती है। और कुछ कार्निवोर्स जैसे कि डॉग और कैट के केस में भी सलाइवरी एमाइलेज एब्सेंट होती है, डॉग्स और कैट्स के केस में। लेकिन बच्चों पिग्स के केस में, पिग्स के सलाइवा में दे हैव सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट in pigs। याद रखिएगा,
ये वाली चीजें भी आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा पूरी तरीके से। बहुत सारी बातें हमने करी, मैंने आपको सलाइवा का कंपोजिशन बताया, देन ग्लैंड्स हमने डिस्कस कर ली है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।